हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि मेरी आँख में कीड़ा या कुछ हो गया है तो आँख सूजी हुई है। लेकिन हमने सोचा कि आप संडे का दिन है तो आप लोग का रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट जो करवाता हूँ मैं उसको करवाऊँ। आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि अभी बहुत UPSI है, यूपी पुलिस है, और आपके जितने भी हैं MTS UMTS के एग्ज़ाम, तो उसमें उसी हिसाब से मैं इसको प्रैक्टिस सेट 35 या 40 क्वेश्चन का रोज़ मतलब हर संडे में एक लेके आता हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि लेके चलूँ, नहीं तो आप लोग का फिर वही दिक्कत हो जाती है, मतलब छूट जाता है। तो आँख में सूजन है, दर्द भी हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आज आप लोग का ये करवा ही देते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इसमें निर्देश दिया गया 86 से और दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। मतलब चुनना है जो संबंधित है, जो मतलब इससे सुमेलित है। ठीक है, इसी को हमको चुनना है, कौन किससे संबंधित है। ठीक, पहले यहाँ से चलते हैं, हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे। अब जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है VVS लक्ष्मण का संबंध क्रिकेट से है, तो ध्यानचंद का संबंध किससे है? ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो ध्यानचंद का संबंध आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, हॉकी से। और इनको क्या कहते हैं? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, हॉकी का हॉकी का जादूगर कहते थे, हॉकी का जादूगर। अब पता है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता था, अब क्या हो गया? अब ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद्र के नाम से मिलता है, ध्यानचंद के नाम से मिलने लगा है। क्या है? मिलने लगा है। ठीक, पहले और था क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक, अब उसका नाम परिवर्तित करके बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? उसका नाम बीजेपी गवर्नमेंट ने परिवर्तित करके अब कर दिया है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। कह रहा है जैसे T और N संबंधित है W और Q से, उसी तरह V और P किससे संबंधित है? तो इसको देखिए, संबंधित पूछा है कि देखिए, इसमें हमको कुछ करना होता नहीं है, इसमें जो करना होता है, जो इसमें इन्होंने करके रखा है वही करना है। अपने अपना दिमाग इसमें कुछ भी नहीं लगाना है मेरे भाई, इसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगेगा। जैसा को तैसा, एक चीज इतना मान के चलो, जब ये पूछेंगे तो ये जैसा का तैसा, इसमें झूठ बोले वो भी चलेगा, सही बोले वो भी चलेगा, उल्टा लिखे वो भी चलेगा, मतलब जो भी करेंगे वही हमको करना है। इसमें इसमें समरूपता परीक्षण में यही होता है, जो हमको करके दिया गया मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा, हमें वही ही करना है, उसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब जैसे क्या है, अब देखो टी में इन्होंने क्या किया? +3 कर दिया है, तो टी के बाद डब्ल्यू आ गया। ठीक, T20 डब्ल्यू आ गया, T20 के तीन इसमें किया। फिर एन में इन्होंने क्या किया? एन में +3 कर दिया, इन्होंने क्या किया? एन में +3 कर दिया, तो क्या होगा? ए बन गया इनका, इनका बन गया डब्ल्यू और क्यू। तो उसी प्रकार क्या करना है अपने को? बी में भी +3 कर देना है। क्या करना है? बी में भी +3 कर देना है, और भी में भी +3 कर देना है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब बी में आप 3 करोगे, 3 है, दो, बी का स्थान 2 है, +3 यानी 5, यानी ई हो जाएगा। और भी है, और भी में आप जब 3 करेंगे, भी के बाद क्या हो जाएगा? भी के बाद हो जाएगा आपका भी, यू व्यू डब्ल्यू एक्स वाई, 3 जोड़ देंगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई और वाई, ई और वाई इसका आंसर बनेगा। देखो, इसमें करना कुछ नहीं होता है, समरूपता परीक्षण एनालॉजी में क्या करना है कि जो इन्होंने करके रखा है अपने को वही करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपने को कुछ करना ही नहीं है, अपनी तरफ से इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर ये 2 जोड़ते तो हम इसमें 2 ही जोड़ेंगे, इसमें से 3 जोड़ के बनाया तो इन्होंने इसको मैंने 3 ही करना है, करना वही है। ठीक, करना क्या है? बस वो इतना ही करना है कि जितना ये करके रखे हैं उतना अपने को कर देना है, इसमें और कोई नहीं। और इसका मैं अगर अगला से चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और जो कुछ संभव होगा। और नंबर दूसरी बात कि आपको हमेशा याद रखना है कि अल्फाबेट के नंबर हमेशा याद रखिए आप। कि किसी भी हालत में अल्फाबेट के नंबर याद रखिए, लेकिन याद रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। और उसे T20 तीन तीन जोड़ा, मैंने 23 जो है उसको हमने लिखा तुरंत। और ऐसे फिर नहीं तो पता चला टी टी के बाद हम लिखना शुरू कर रहे हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में अपने दिमाग में प्रेशर पड़ता है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी कोई देखते हो ABCD लिखता है, फिर उसको काटता है, उसको करता है, ये सब करने से अपने टाइम का नुकसान होता है। तो इसलिए इसमें रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं कि जिसको आपको समझ लीजिए बहुत कम टाइम में ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, और ये समानुपाता हुआ, जो एनालॉजी वाला हुआ, ये सब इसमें क्या है चीजें, इसको याद करने वाली है। ठीक है, इसको याद करने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा है आपसे। उपयुक्त 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 पूछा है यहाँ, अनुपयुक्त और प्रकाशित करना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, इन्होंने विलोम शब्द दे दिया। इसका क्या उपयुक्त का होता है? विलोम शब्द अनुपयुक्त, अनुप्रयुक्त। ठीक, इन्होंने विलोम शब्द दिया है, तो इसमें क्या करना? इसका भी विलोम ही निकालना है।
प्रकाशित करना मतलब दिखाना, तो इसका विलोम क्या होगा? स्पष्टवादी, गलत है। खुलासा करना, ये भी गलत है। छिपाना यही सही होगा। संचारित करना, ये भी गलत। इसका छिपाना मतलब प्रकाशित करने का मतलब सबको दिखाना, तो इसको क्या है? इसको छिपाना या गुप्त गुप्त रूप से रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छिपाना हो जाएगा। ठीक, छिपाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे 6 संबंधे 108 दे दिया, ठीक। तो 11 में क्या क्या इन्होंने 6 के साथ कौन सी छेड़खानी की? 6 के साथ इन्होंने किया क्या, ये देखो आप। देखो इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है 6, 6 संबंधे 108 दे दिया है ना। तो इसको आपको 6 का स्क्वायर करना है, गुणे 3 कर दीजिए। 6 के 36 हो गया, गुणे 3 कर दिया आप। गुणे 3 करिए। अब यहाँ पे 36 में 3 का जब गुणा करेंगे, 8 3 आपको करना है 6 18। क्या 6 18 एक हाथ में आएगा आपका, हासिल क्या होगा? 1 हुआ। 3 के 9 1 10, 108 इन्होंने कर दिया। तो इन्होंने 108 किया, तो यहाँ पे उत्तर इनका 108 आ गया। तो अपने को करना क्या है, इसमें अपने को ही लॉजिक लगानी है। 11 के स्क्वायर कर देंगे, गुणे 3 करेंगे, तो 11 के स्क्वायर 121 होता है, गुणे 3 कर दीजिए। तो आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए आप। और 3 होगा, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, 363 आंसर होगा। इसमें 363 आपको दिख रहा है कहीं पे, तो आपको बस सिंपल सी बात है, आपको 363 कर देना है। और अगर कोई लॉजिक आपके दिमाग में आती हो कि नहीं इससे भी किया जा सकता है इसको, तो आप करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है इससे संबंध इसका इस तरह बना है, तो अगर कोई और बनता है तो उसको आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक। उसको जब आप बनाने की कोशिश करेंगे ना, इसमें करना कुछ नहीं होता है। जो ये संबंध और एनालॉजी टेस्ट है, इसमें जितना इन्होंने किया है वही करना है आपको। ये देखो, इसके पहले इन्होंने जितनी भी छेड़खानी की है, उसी के अनुसार हमें इसका अपने में जो मुझे पूछा जाता है इसके साथ वही करना है, कुछ अलग से इसमें नहीं करना है, ठीक। आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 90 से 93 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द और अक्षर का चयन करना है। कौन सा इसमें से विषम, कौन सा भिन्न है? देखो इसमें से क्या गया, वो जो दिया है वो तो ठीक है, वो क्वेश्चन में दे दिया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने नैतिक क्या है, इसमें से अलग क्या है? वास्तविक, पक्षपातपूर्ण और विश्वसनीय। और नैतिक ए, देखिए ए क्या है, ए आपके उसमें है ये जो है उसमें, इसमें क्या है? विषम शब्द छोड़, देखिए इसमें विषम शब्द है। विषम शब्द हमें क्या है? छांटना है, ठीक, छांटना है, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए नैतिक, वास्तविक, पक्षपातपूर्ण, विश्वसनीय। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें से अन्य 3 सब क्या भिन्न होगा। तो इसमें से देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका जो है 90 नंबर का क्वेश्चन, 90 नंबर में देखिए नैतिक है, एक पक्षपातपूर्ण है, एक विश्वसनीय है, एक वास्तविक है। इसमें पक्षपातपूर्ण, जो पक्षपातपूर्ण है, एक किसी के पक्ष की बात करता है, किसी के पक्ष की बात करता है। मतलब ये क्या, नैतिक, नैतिकता से बात हो गई आपकी। वास्तविकता जो सही है उसकी बात करिए आप। वही विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जाता है। लेकिन ये क्या है, पक्षपातपूर्ण मतलब किसी एक का पक्ष लेना, किसी का एक का पक्ष लेना। ये नहीं जो बात नैतिक हो या तो जो सही हो उसको लेके चल रहे हैं हम, नहीं, हम किसी एक का पक्ष लेके चलते हैं। जिसका मतलब ये 3 से अलग क्या है? पक्षपातपूर्ण अलग हुआ आपका, ठीक। इसमें क्या विषम ही बताना है अपने को, अपने को विषम ही बताना है, इसमें और कुछ नहीं बताना है, ठीक। आगे देखो क्या पूछ रहा है, इसमें भी वही है। इसमें भी क्या है? विषम बताइए, इसमें विषम बताइए, ठीक। इसमें भी विषम बताइए। टाइप मिस्टेक है लेकिन मैं बता, TSPIHEMLIOPM, ठीक। यही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इसमें से क्या अंतर है आपका, क्या अंतर नहीं है, ठीक। इसमें से क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए क्या है। अब ये देखिए ए आपका दिया टी और पी, ठीक। और यहाँ पे टी होता है आपका 20 और होता है पी। पी का आंसर, पी किस स्थान पे आता है? आपको पी का स्थान बताइए आप। और इसमें क्या है, ए एच है, एच है, फिर यहाँ पे ई है, ठीक। फिर एम है, फिर एल है, फिर ए है, फिर क्या है? ओ है। तो ये ओ है, और ठीक। और देखिए ये क्या है, यहाँ पे पी, ये 16 हो गया, ठीक। ये हो गया 16, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है आपको, ये इन दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर जब आप करेंगे तो इसके बीच में आएगा। दोनों का अंतर जब करेंगे, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए टी और पी के बीच कितना अंतर हो रहा है, और इसके बीच कितना, और इसके बीच कितना, और इसके बीच इतना। टी 20 पे 16 पे है, तो यानी आपका हो गया इसमें 4 का अंतर हो गया, ठीक। टी फिर यहाँ पे क्या है, आई, आई कितना है, आई आपका 9 पे आता है, 9 पे, और ई आता है 5 पे, फिर ये भी 4 का अंतर हो गया, ठीक। क्योंकि 4 का अंतर हो रहा है ना। 16 के बाद यार 17 18 19 और 20 आता है। फिर इधर 5 के बाद 6 7 8 9, 9 पे 9 पे आता है इनकम, इनकम मतलब आई 9 पे आता है। और फिर एम देखो, एम एल है, इसमें क्या है, एम एल है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम एल, देखो ये भी 4 पे ही आएगा ना। एम एल, एल ओ पी क्यू, एम एल, तो ये भी आपका 4 हो गया। और एम एन ओ, ओ पी, तो ये आपका 3 पे ही आ रहा है, ठीक। तो इसमें से विषम तीनों में से सब में 4 4 का अंतर दिया हुआ है। इसमें अंतर क्या है आपका, जो है ए पी। इसमें पी का अंतर देख लो मेरे भाई, पी 16 हो गया, और एम, एम
आपका जो हो गया 13, ठीक, एन 13। तो इसमें से 4 का अंतर होना चाहिए, तो 14, 15, 16, 17 होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ओ लिख दिया है। ओ, तो इसमें क्या, ओ का आंसर जब आपको मिल गया, आपको ओ का आंसर मिल गया, तो इसमें से भिन्न ही तो पूछा है आपसे, तो आपका भिन्न आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा भिन्न है, इसमें से कौन सा भिन्न है, ठीक, इसमें से भिन्न 176, 263, 132, 297, ठीक, यही है, इसमें से कौन सा भिन्न, ये बताना है आपको, ठीक, इसमें से कौन सा भिन्न है। देखिए क्या होता है, अब देखिए इसमें पहले में क्या दिया है, 176 दिया है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, 1+6, यानी पहला और लास्ट, हमने पहला और लास्ट को ऐड किया, टोटल 7 आया, तो हमने इसको क्या लिखा है, 176, यानी ये जो दोनों का ऐड हो रहा है वो बीच में आपको ऐड कर देना है। अब देखो 2+3, यानी यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इन्होंने 6 दे रखा है, यानी 6 दे रखा है, ठीक, 1+2 यानी 3 आ रहा है, तो इसका आंसर बना रहे हैं ये। पर करना क्या है, इसको इन्होंने किया क्या है कि ये पहला और अंतिम दोनों को जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद जो अंक आ रहा है उसको आपको इसमें ऐड कर दिया है। अब देखो 1 और 2 को, 3 को यहाँ ऐड कर दिया है, 2 और 7 यहाँ 9 हो गया, ये ऐड कर दिया, यहाँ पे 5 होना चाहिए, इसलिए आपका बी, बी आंसर क्या है, बी आंसर इससे भिन्न है, सीधी सी बात है। दिमाग से देखो, दिमाग उस टाइम क्या होता है, रीजनिंग सॉल्व करते हो, ऐसे क्वेश्चन, श्रृंखला परीक्षण हुआ, ऑड मैन और डिफरेंस हुआ, इस सब में क्या है, दिमाग अगर काम कर जाता है तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ठीक, अगर नहीं किया तो उसमें फंसे रहने की आवश्यकता हमको पड़ जाती है, हम फंसे रहते, टाइम किलिंग होता है, प्रेशर होता है कि और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए क्या है, प्रैक्टिस, रीजनिंग में बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ जाओगे उतना ही बेहतरीन आपका पेपर बनेगा, ठीक, बस चलो। अब देखो 2, 24, 76 ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ना, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको आप देखिए, इसमें से क्या अलग है पूछा, ठीक, अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें अब देखो ये क्या कर दिया है, अब बताइए इसमें क्या किया है, इसमें आप लोग बताइए, इसका आंसर अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका क्या किया है, ठीक, आप बताइए क्या होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको आपको छोड़ के चलूंगा आपके लिए, अगर आपको बता देंगे तो ठीक, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लास्ट में कर लेना है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, और दिए गए को क्या है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना, श्रृंखला को पूरी करनी है आपको, ठीक, श्रृंखला को पूरी करनी है, ठीक है। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हट कॉटेज बंगला ना, हट कॉटेज बंगला, आगे क्या, महल, घर, मॉल या होटल, इससे क्या संबंधित होगा आपका, इससे आपका क्या संबंधित होने वाला, ठीक, इससे आपका क्या संबंधित होगा, ये पूछा है। ये देखिए इससे सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, और इससे बड़ा क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी महल, इससे क्या हो जाएगा, महल हो जाएगा, ठीक। ये क्या पूछना है, ये पूछा है श्रृंखला को पूरा करना है आपको, श्रृंखला को पूरा करो, श्रृंखला को पूरा करो, यही था, ठीक। आगे देखो, NR, SW, WA और ZH, जेड और डी दिया है, तो आगे क्या आएगा, ये पूछा है आपसे, क्या आएगा। अब देखो NR दिया है ना, अब देखो NR, सॉरी, अब जैसे देखो यहाँ NR दिया है, ठीक, NR दिया है, ठीक, फिर NR दिया है ना, अब देखो NR दे दिया है आपको, NR, ठीक, NR, ठीक है। अब देखो आपको क्या पूछना है, इसमें इसमें से इन्होंने क्या किया, ये देखो आप, इसमें से इन्होंने किया क्या, ये देखो आप, इसमें से इन्होंने किया क्या है, अब बताओ, इसमें बताओ क्या किया है, क्या आंसर आएगा, आप आपके हिसाब से क्या आंसर इसमें आना चाहिए, आप बताइए क्या क्या आप इसको करेंगे। सब में क्या है, एन एस, 5 5 का अंतर इन्होंने क्या, 5 4 3 2 करते हुए लास्ट में जेड में है, इसमें हम अपने को 2 करेंगे, तो आ जाएगा बी। फिर इसमें क्या है, इसमें हम किसको आंसर किसका करेंगे, फिर 2 का कर देंगे तो डी, फिर इसमें क्या आएगा, इसमें 2 2, तो फिर इसमें डी में 2 जोड़ेंगे तो बी और एफ आ जाता है, ठीक, बी और एफ आ जाता है। और इसमें क्या किया इन्होंने, देखो ये यहाँ से क्या किया इन्होंने, 5, ठीक, यहाँ से इन्होंने क्या किया, 5, ठीक, फिर यहाँ से क्या किया है, फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया है, 4, फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया है, 3, फिर यहाँ से इन्होंने, फिर 3 हो गया ना, फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया है, 2, फिर जो हम 2 में आएंगे, यहाँ 2 जेड में 2 करेंगे, जेड में 2 करेंगे, ए और बी, तो बी हो गया। फिर इन्होंने क्या किया है, इसके बाद फिर से देखो आप, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, आर से फिर क्या किया, आर से फिर क्या किया, आर से डब्ल्यू में क्या है, +5, फिर क्या है, डब्ल्यू से फिर ए कर दिया इन्होंने, फिर डब्ल्यू से क्या किया है, डब्ल्यू से इन्होंने क्या किया, डब्ल्यू से ए किया है, तो फिर क्या किया,
फिर जब जब डब्ल्यू से इन्होंने यहाँ पे किया तो फिर क्या किया, इन्होंने 4 किया है तो आपका ये हो गया। फिर यहाँ से क्या किया इन्होंने, इसमें से 4, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ 2, जब 2 डी में 2 करेंगे हम तो ई और एफ बन जाएगा। तो आपका बी और एफ बनेगा, बी और एफ बन जाएगा। इसमें बना क्या, बी और एफ, आपका ये आंसर हो गया। ई एफ के, ठीक, जे के यू, क्यू और पी पूछा है, ठीक। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि ये है क्या। देखो ई और एफ, ई है और एफ है, ई का 5, एफ का 6, ठीक, यही है, यही अंक है, ठीक, यही अंक है। और इन दोनों को हमने मिलाया 11, 11 पे आपका आ गया के, ये 11 पे के, ठीक। यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब देखो जे और के दिया है ना, जे और के दिया है, ठीक। यहाँ पे क्या है, इन्होंने हमको दिया है जे और के, और जे और के दोनों का मान बताओ। जे किससे अक्षर, जे का नंबर क्या होता है, जे का नंबर भैया बता दो, जे का नंबर क्या होता है, सीधी सी बात बताओ, जे का नंबर बताइए आप, जे का नंबर बताएगा कोई। क्यू और पी, क्यू और पी, यहाँ पे क्यू और पी का इंसान क्या है, यहाँ पे क्यू 17 और ये 16। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपका 32 आ जाता है। माइनस क्या करना है इसमें, टोटल का करेंगे तो 33, ठीक, 33, फिर माइनस हमको क्या करना है, 26 माइनस करना है। इसमें क्या करना है, 26 माइनस कर दो आप, इसमें 26 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा जी, ठीक, जी। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा जी, ठीक। इसको आप समझ गए। इसको ऐड करना है, इसको ऐड कर लेना है, 11 आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें 33 में से माइनस कर देना है। इसमें से जितना भी आता है आपका 33, 26, ये सब जितना भी हमें माइनस करना है, माइनस करते हुए चले जाएंगे, ठीक। आगे देखो 14, 14, 19, 29 और 44 क्या है, 14, 19, 39 में क्या है, ठीक। अभी देखो ये पूछा है 14, 19, फिर दिया है 29, फिर क्या है 44, फिर आगे हमसे पूछा है कि क्या आएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें +5, ठीक, फिर इसमें क्या किया इन्होंने +10 कर दिया, फिर इन्होंने क्या किया 10, 15 कर दिया, 44 में हम 20 जोड़ देंगे, हमारा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा। देखो श्रृंखला परीक्षण है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है। श्रृंखला को कैसे पूरा करना है इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, श्रृंखला को इन्होंने कैसे पूरा किया। 5, 10, 15, 20, 20 में 44 हो गया। ये एग्जाम माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जब श्रृंखला परीक्षण का आता है तो जब देखो क्या करना है, जब उल्टा चलता है तो पहले घटाना है, फिर अगर थोड़ा बढ़ रहा है तो उसको प्लस करो, ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको फिर गुणा कर दो, फिर अगर कम हो रहा है तो उसको भाग कर दो, अगर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, उसका स्क्वायर करो, ठीक, उसका स्क्वायर करो, इतने से ही आ जाएगा। अगर इतने से नहीं आ रहा तो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। ऐसे करने से क्या होगा, श्रृंखला परीक्षण का जो होता है क्वेश्चन, वो आपके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देखो आप, निम्नलिखित प्रश्नों में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष एक और 2 निकाले गए। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। तो आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा और कौन से निश्चित रूप से कथनों के द्वारा सही निकाला जा सकता है, यदि कोई है। इसमें जो क्या क्या यहाँ देखो साफ साफ बोला है, वो जो भी दिया है तथ्य के अनुसार सही हो या गलत हो, उसको आपको सही मानना है। हर हाल में आपको उसको सही ही मानना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका आंसर मिलेगा। इसको आपको सही ही मानना है, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी करो, इसको सही ही मानना है, ठीक। अब देखो क्या पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा है आप उसको देखिए क्या पूछा है आपसे। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक। दिया है रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है, ठीक है। एक समुच्चय शक्ति समुच्चय का उपसमुच्चय है, अच्छा, ठीक। समुच्चय से क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया है, एक समुच्चय शक्ति समुच्चय का उपसमुच्चय है, ठीक है। ये तो हो गया वही चीज, दूसरा वाला यहाँ पे दे दिया, उसको छोड़ो। और ये रिक्त समुच्चय एक शक्ति समुच्चय है, ठीक है, वही चीज है। निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, ना तो 1 सही है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है, चलो ठीक। एक समुच्चय शक्ति समुच्चय का उपसमुच्चय है, ठीक। शक्ति समुच्चय और दोनों आ गया यहाँ पे। फिर क्या है, निष्कर्ष में क्या, रिक्त समुच्चय एक शक्ति समुच्चय है, ठीक है, हमने माना उसको, ठीक। लेकिन क्या एक समुच्चय रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय है, शक्ति समुच्चय और उपसमुच्चय दोनों यहाँ आ रहे हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए सही होगा, इसका आंसर आपका ए सही होगा, इसका आंसर क्या है, ए सही होगा। आप उसको देख लो, रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है, ठीक है,
माना मैंने। एक समुच्चय शक्ति समुच्चय का उपसमुच्चय है, चलो शक्ति समुच्चय भी मान लिया इसमें। रिक्त समुच्चय एक शक्ति समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय एक शक्ति समुच्चय है, दोनों में उभयनिष्ठ है। आप देखो उसको पढ़ो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि रिक्त समुच्चय क्या है, एक उभयनिष्ठ समुच्चय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब 99 का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। यदि 18 अगस्त 2011 को रविवार था तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें करना क्या है, अगर 18 अक्टूबर, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे 18 अक्टूबर 2011 को दिया है, दिन रविवार है, यहाँ हमने रविवार लिख दिया। चलो यहाँ हमने रविवार लिख दिया, ठीक है। प्लस 18 अक्टूबर, फिर कुछ पूछ रहा है क्या, फिर यहाँ पूछ रहा है, अच्छा फिर यहाँ पे 18 अक्टूबर, हाँ फिर आगे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो फिर 18 अक्टूबर को एक दिन फिर हमने उसको दिया, फिर 2 बचता है, फिर 18 अक्टूबर 2012 को हमें निकाल लेना है। 2000 क्या रविवार, उसका 2 बचेगा ना, शेष 2 बचेगा, रविवार प्लस 2 यानी मंगलवार बन गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आपका मंगलवार बन गया। ठीक, तो इसीलिए क्या पूछा है, 19 सितंबर 19 सितंबर क्या है, 19 सितंबर 2012 पूछा है आपसे। 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 11 प्लस 18 पता है, 11 प्लस 18, फिर बटे में हम क्या कर देते हैं, बटे में 7 करते हैं सप्ताह निकालने के लिए, कितने सप्ताह है कितने नहीं। इसमें हमने जब 7 किया तो यहाँ पे आपका शेषफल क्या बचता है, जब करेंगे तो एक शेष आ जाता है, एक शेष आ जाएगा मेरे भाई। जब एक शेष आ जाएगा तो अभी दिनों की संख्या वहाँ मंगलवार है, क्या वहाँ मंगलवार है, यहाँ मंगलवार है, और प्लस 1 हम जब माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे एक, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा सोमवार। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सोमवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सोमवार। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में आने के अनुसार क्रम को बताना है। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन था, इसको बताना है कि शब्दकोश में कौन सा ये बनता है। तो आपको मालूम है कि शब्दकोश में मैंने आपको बताया था कि शब्दकोश में इसमें कौन सा बनेगा था। तो इसमें देखो पहले आपका ए ही बन जाता है, 1 2 3 4 से TRE है, TRE है, TRE है, TRE है, यहाँ ए है, ठीक, यहाँ भी ए है, ठीक है, ये अलग अलग करो इसको। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे एस है, फिर क्या है, यहाँ पे आप यस, ए के बाद क्या है, यस है, यहाँ टी है, तो सबसे नंबर 1 पे तो पहले ये आ गया, फिर नंबर 2 पे ये आ गया ना, फिर 3 आ गया, फिर नंबर 4 आ गया, सीधे सीधे यहीं पे जैसे डिक्शनरी में हम लोग शब्द को ढूंढते हैं वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, एकदम अल्फाबेट से पूछा हुआ है। जैसे हम डिक्शनरी में वही चीज़ ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ढूंढते हैं कौन सा स्पेलिंग कहाँ पे आएगा, सिर्फ वही चीज़ वही दिमाग इसमें लगाना है, इसमें और कोई तीसरा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में इतने को क्या एक्साइडेड को लिखे हैं इतना, तो उसी कोड भाषा में हमको किनले को क्या लिखना है। अब किनले को हमें क्या लिखना है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि किनले को हमने क्या लिख दिया है। अब देखो DE क्या है, सॉरी, अब देखो क्या है, यहाँ पे EXCITE और D लिखा। ठीक, इसमें पूछा इसको, तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने D कर दिया है, फिर इन्होंने E कर दिया, सब बस बैक आ गए, सब पीछे की तरफ आ गए, मेरा कहने का मतलब। फिर I आ गया, यहाँ पे हमने यहाँ I ले लिया, फिर यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने C कर दिया, यहाँ फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे हमने X कर दिया है, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने E कर दिया। इन्होंने ये तो लिखा क्या किया, यहाँ से विपरीत, यहाँ से पहले जो या क्या करना है, इसको विपरीत क्रम में चला दो मेरे भाई, ये विपरीत क्रम में इन्होंने आपको चला दिया। अब विपरीत क्रम में चला दिया, अब यहाँ पूछा किनले, इन्होंने पूछा किनले को क्या लिखेंगे हम, किनले को हम क्या लिखेंगे, तो यहीं से लिख दो, Y लिख दो, E लिख दो, L लिख दो, N लिख दो। अब देखो YELN आपका आंसर ये यही मिल गया, क्योंकि लॉजिक क्या है, लॉजिक उसके विपरीत चला है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये आपके विपरीत लेके चले हैं, विपरीत वर्ड को लिखते हुए जाना, जो यहाँ लास्ट था उसको यहाँ पहले करना है, फिर जो दूसरे नंबर पे वहाँ दूसरा नंबर पे, यहाँ तीसरा और यहाँ तीसरा। तो जब आप किनले को लिखेंगे तो किनले को आप जब उल्टा लिखेंगे, उल्टे लेके चलेंगे, तो आपका यही आंसर बनेगा, यही आंसर आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, आपका यही आंसर बनेगा। ठीक, 16 नंबर में आपका यही आंसर बन गया। ठीक, आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है आपके लिए।
अच्छा ये वाला ये गड़बड़ा देते हैं ना, 6 9 7 कर दिए, 6 9 7। फिर ये क्वेश्चन अब ना, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे है। देखो मैं बता दूं ये क्वेश्चन कैसे बना हुआ है, ये बना नहीं पाए हैं क्वेश्चन टाइप में। ये क्वेश्चन ऐसे बना था, क्या है, 7 है, 6 है, फिर क्या है, 9 है, ठीक है। फिर क्या है आगे, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, ठीक है। फिर क्या है इनका, फिर 94 है, फिर 84 है। फिर इन्होंने पूछ दिया है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है, आपको यही बताना है, इसी फिगर से आंसर को पूरा करना है, आपको फुलफिल करना है। इन्होंने किया क्या है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन्होंने किया क्या है। ठीक, इन्होंने किया क्या है, देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि 7 × 7, 7 × 7 = 49। 49 को इन्होंने क्या किया, उल्टा लिख दिया, जो 49 आया उसको 9 पहले किया, 4 बाद में कर दिया। तो अब देखिए 8 × 6 कर दीजिए, 8 6 48 होता है, इन्होंने 48 लिखा, 48 को फिर उल्टा लिखा इन्होंने, तो इसको 84 बना दिया। ठीक, इन्होंने 84 बना दिया। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, 11 × 9 करना है, 11 9 99। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, 99 चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, दोनों बात ही अलग अलग है। इनकी लॉजिक क्या है, 7 × 7 यानी 7 7 49। 49 में इन्होंने क्या किया, उसको उल्टा लिख के इन्होंने किया 94। फिर क्या, 8 6 24, अरे 8 6 48, 48 को इन्होंने क्या किया, उल्टा लिखा, 84 लिख दिया इन्होंने। आगे क्या किया, 11 × 99, 11 9 99 होता है। जब 99 इन्होंने किया, तो 99 को आप चाहे ऊपर चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे समान अंक है, तो इसको आपको, ये इसमें लॉजिक इनकी थी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 99। आगे देखो, यदि यस, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो यदि डॉलर को हम जोड़ कहते हैं, ठीक है, ये सब देख लो। और क्या कहते हैं, अभी देख लो, यहाँ पे मैं डॉलर का चिन्ह बना लेता हूँ, इसको हम जोड़ बना दिए, और है इसको क्या क्या @ को हमने भाग कर लिया। फिर क्या, फिर बाकी हैज को हमने क्या लिखा, हैज का मतलब है गुणा करना। फिर उसके बाद क्या है, गुणा, और प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ है घटाना। और इसको करना क्या है, अब देखो ये 136 क्या दिया इन्होंने, ये दिया हुआ है, इसको भाग कर दीजिए आप, 136 भागे 17 किया हमने। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया है, हैज का चिन्ह, हैज का मतलब गुणा हो गया। फिर आपने यहाँ गुणा किया, गुणा में आपने 0 लिखा है ना, यहाँ पे गुणा में इन्होंने क्या लिखा है, गुणा में 0 लिखा, तो 0 का गुणा 0 में होगा तो 0 होता है। फिर उन्होंने क्या लिख दिया, फिर यहाँ डॉलर, डॉलर में क्या है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, जोड़ में हमने क्या किया, 19 कर दिया। फिर यहाँ पे प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या हमने लिखा, प्रतिशत का मतलब यहाँ हमने घटाना लिखा, तो घटाना लिखा, घटाना 5 कर दिया। इसको आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा ये बताना है आपको। ठीक, यही आपको बताना था। ठीक, यही आपको बताना था कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। ये क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करेंगे आप। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। ठीक, और बताइए आप, इसका आंसर अब क्या हो सकता है, आप अपने दिमाग से बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा करेंगे तभी तो उसको आप कर पाएंगे। इसको इन्होंने क्या किया ये देखना है, इसको इन्होंने किया क्या, देखो अब इसको क्या किया, इसको इन्होंने 70 से भाग दे दिया, भाग दे देंगे आप, तो 8 बार जाता है भैया। ये क्या है, 8 × 0 + 19 - 5। पहले इसको पूरी तरह से हमने लिख लिया, अपनी पूरी तरह से लिख लिया। फिर क्या है, अब 8 में 0 का गुणा करेंगे, तो 0 का गुणा किसी में चीज़ में होता है, तो हो जाएगा 0 + 19 - 5। यही हो गया, ये हो गया ना, हो गया। तो अब आपको लिखना है, अब जब इसको हमने पूरा किया, तो 19 में से 5 घटा दिया हमने, तो हमारा बच गया कितना, 14। हमारा क्या बच जाएगा, हमारा आंसर बचेगा 14। तो आपको पता होना चाहिए 14 आंसर में है सी, तो आपको 14 पूरा कर देना है। बस इसमें ध्यान रखना है, जो चिन्ह दिया है उस इंसान हमको बदलना है, बदलने में मिस्टेक ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में पढ़ने में किसी का किसी में हम कर लेते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होता है, गलत आता है, और हम इसको परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसलिए इसको हमेशा थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने को करना है। ठीक, आगे देखो, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षरों में कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई सही अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यस है, फिर खाली स्थान इनका, फिर आर है ना, आर है, फिर टी है, फिर आर है, फिर खाली स्थान इन्होंने दिया, फिर टी एस दिया, फिर टी दिया ना, फिर किया टी दिया, फिर क्या है, फिर हमने यस ले लिया। अब देखो इसका आंसर कहाँ से मिल रहा है आपको, अब देखो आपका इसका आंसर मिल यहाँ से रहा है कि पहले जहाँ टी यस है इसको देखो, फिर जो टी है वो आर देख लो। ठीक, जो आर है इसको आप आर देख लो, तो क्या होगा, अब देखो यस और आर है, यस यस और आर है,
तो इसके बीच टी है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया, तो यस टी। अब यस टी यहाँ पे है ना, यस टी, और यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा, आर लिखा, फिर टी के बाद फिर यहाँ पे आर है, हमने यहाँ पे आर लिखा, ठीक। और यहाँ पे पूरा आर टी आर, आर टी आर, फिर क्या है, एस है, फिर क्या है, एस है। इसका आंसर हो गया टी एस आर आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी एस आर आर। इसका आंसर हो जाएगा टी एस आर आर। इसका आंसर क्या हो गया, टी एस और आर आर। इसमें श्रृंखला को पूरा करते वक्त बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी शब्द कहीं से भी पकड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। अगर श्रृंखला को आप ध्यान से देंगे, श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी अक्षर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको क्लू मिल जाएगा। जब आपको क्लू मिल जाता है तो आपका आंसर एकदम राइट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आगे कर पाएंगे, याद ध्यान रखिएगा। हमेशा याद रखिए, श्रृंखला को पूरा करते वक्त पहले पूरी श्रृंखला देखी जाती है, पूरी श्रृंखला देखी जाती है, फिर उसमें देखा जाता है अच्छा यहाँ से क्या डिफरेंस है। जब डिफरेंस पे आप कर लोगे ना, तो एक अक्षर क्या, एक श्रृंखला का एक अक्षर अगर आपने पकड़ लिया, एक लेटर पकड़ लिया, तो आपका श्रृंखला क्या होती है, पूरी हो जाती है, अगर सही पकड़ लिया। अगर पकड़ने के बावजूद भी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत गलतियां कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो। आप दक्षिण दिशा में चलते हैं, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको देखो। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस मेंशन करने की कोशिश की जितने चैप्टर में आपके पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ये चीज़ आपको करना। जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज करवाएंगे तो आपको और अच्छा से होगा। तो मैं ये क्या है, सेट पेपर संडे में करवा देता हूँ, ताकि आपका दिमाग हर जगह से आ जाए कि हाँ हमें क्या क्या करना है। अब देखो क्या लिखा है इन्होंने ध्यान से पढ़ो। आप दक्षिण दिशा में चलते हैं, चलो मेरे भाई, ये देखो पहले आपने यहाँ दिशा का निर्धारण करो। ये उत्तर है क्या, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। ध्यान रखिएगा, आप बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, या जिस साइड में खड़े होंगे आपकी कॉपी के सबसे ऊपर क्या हो जाता है, आपके उत्तर हो जाता है, उसके नीचे दक्षिण हो जाता है, उसके आपके क्या होता है, उसके आपके दाहिने हाथ पूर्व है और बाएं हाथ पश्चिम है। ठीक, इसको आप ध्यान रखें। आप दक्षिण की ओर दिशा भी चलते हैं, चलो भैया मैंने चला दक्षिण की तरफ। ठीक, और फिर यहाँ मैं दक्षिण आ गया, इस टाइम घड़ी में बज रहा है 6 बज रहा है, तो बाएं साइड हमारा बायां मतलब मैं इस साइड में हूँ, जो घड़ी में 6 बजेगा तो हमको बाएं चलना है। तो बाएं चलना है मतलब बाएं चलना, तो बाएं का मतलब इधर जाएंगे तो 5 बजेगा, इधर जाएंगे दाएं दाएं हो जाएगा। तो इसमें क्या बाएं मुड़ते हैं। जब इसमें आपको इसने क्या किया, इसने आपको दायां मुड़ा दिया। ठीक, इसने क्या किया, आपको बाएं मुड़ा दिया। ठीक, क्या बाएं, तो बाएं मुड़ेंगे आप, जब उल्टे बाएं मुड़ेंगे, क्योंकि भाई जैसे घड़ी में 6 बजा तो आप ऐसे हैं, तो आपका बायां तो यही हुआ ना, तो आपका क्या हुआ, जब बायां हुआ तो आप बाएं मुड़े, बाएं मुड़े मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, फिर यहाँ पे हैं, फिर आप क्या है, फिर आपका बायां ये है। ठीक, फिर आप यहाँ से चले, फिर बाएं मुड़ गए। ठीक, चलो फिर बाएं मैंने मुड़ा, मुड़ते हैं, और फिर आप दाहिने, और यहाँ से मेरा दाहिना क्या होगा, मैं इस साइड में, तो मेरा तो दाहिना ये हो गया ना, तो मेरा मैंने मुंह ऊपर किया है उत्तर की तरफ, तो मेरा दायां ये हुआ। अब मैंने इधर पूरब की तरफ चल दिया भैया, चलो ठीक, फिर मैंने दाहिनी दिशा की ओर मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में, अब आपकी ये प्रारंभिक स्थिति थी, आप यहाँ पे क्या थे, आप यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पे थे। अब ये क्या है, ये आपका लास्ट है, आपका ये अंतिम है। और पूछा आपका मुख किस दिशा में, अब किस दिशा में आप हैं, तो आप जहाँ प्रारंभिक से आप किस दिशा में, आपके अपने पूरब दिशा में। आप किस दिशा में, आप अपने किस दिशा में, आप वहाँ से अपने पूर्व की दिशा में है, आप उसके पूर्व की दिशा में है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, आंसर पूर्व हो गया, आंसर पूर्व हो गया। 26 नंबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, प्ले निर्देश को पढ़ लो। दिए निर्देश, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनना, अनुक्रम को पूरा करे। ठीक, यही क्वेश्चन हमको दिया है। आगे देखो क्या करना है। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्रिकेट विश्व कप, ये देखो जीएस का क्वेश्चन है, पता है वर्गीकरण में, और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कुछ होता है। वेस्ट इंडीज 1979 में विश्व कप जीतता है, भारत 1983 कपिल देव के टाइम में जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है 1987 में, श्रीलंका जीतता है 96 में, श्रीलंका जीतता है 96 में। तो डब्ल्यू, तो ध्यान दे, CW मतलब क्या, क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसको ध्यान दे दिया आपने। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया 92 में जीतता है, ऑस्ट्रेलिया 99 में जीता, इंग्लैंड जीता 1992 में, और क्या फिर 92 में कौन जीतता है, और 92 में इसमें पूछा है कि 92 में कौन जीतेगा, यही आपसे आंसर। 92 दोनों 2 बार, तो आपको मालूम होना चाहिए 92 में ऑस्ट्रेलिया तो जीता ही नहीं है। 99 में ऑस्ट्रेलिया जीतता है क्या, 99 में विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं, मालूम। इसमें क्या पाकिस्तान का आंसर सही, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका जीएस लेवल का एक तरह से देखा जाए तो है, ये तो आपको मतलब पूरा करने के लिए पूछ दिया है।
आर एस डब्ल्यू एक्स और बी सी, इसको आगे क्या आएगा, इसको क्या करना है, श्रृंखला पूरा करना है भैया, श्रृंखला पूरा करना है, श्रृंखला पूरा करना है। ठीक, अब देखो क्या पूछा है, आर एस डब्ल्यू एक्स और बी सी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आर एस डब्ल्यू एस और बी सी, इसको आपको इस श्रृंखला को आपको क्या करना है, पूरा करना है। अब देखो आर एस यहाँ से क्या है, आर एस 5, ठीक, डब्ल्यू एक्स 5, बी और सी क्या दिया है भैया, बी और सी क्या दे दिया यहाँ पे, 5 सबका आंसर करते हुए चलिए, ये सब 5 तो 5 क्या करेंगे तो आपका जी हो जाएगा, फिर इसमें इसको करेंगे, इसमें इसको करेंगे, तो इसमें फिर ये पूछेगा आपसे इसमें कितना, तो सब में 5, तो जब इसमें 5 आप ऐड करेंगे, बी में 5 ऐड करेंगे, तो 3 + 5 बराबर हो जाएगा 8, 8 पे यह चाहता है, आप 8 पे यह चाहता है, यहाँ 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आता है, फिर 5, अब जब इसमें 5 ऐड करेंगे आप बी में, ये देखो क्या किया है ना, ये आपको श्रृंखला कैसे बनाया है इन्होंने, आर, देखो श्रृंखला इन्होंने कैसे पूरी की है, इसको देखना है आपको, ये श्रृंखला इनकी पूरी कैसे हो रही है, आर और डब्ल्यू 5, ठीक, आर और डब्ल्यू 5 हो गया, फिर डब्ल्यू से बी 5 हो गया, ठीक, 5 हो गया, फिर यहाँ से 5 जब करेंगे तो जी आ जाएगा, फिर एस से ये किए हैं आप 3 है, ये भी अरे 5 है, फिर यहाँ से इसको किए फिर 5 है, फिर सी से इसमें किए 5, तो सी में जब आपने 5 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 की संख्या पे आता है, 8 आपके एच पे आता है, 8 एच के जी और एच इसका आंसर हो जाएगा। ए बी जे एच आर एम और वाई और क्यू, इसको पूछा है कि आगे क्या आएगा, इसमें आगे क्या आएगा, ठीक, तो देखो आपका जो दिया है, अब आप उसको ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है, अब देखो एक एक अक्षर मैं निकाल रहा हूँ तब समझ में आएगा, इसका ए हो गया, फिर इसका आपका जे हो गया, फिर इसका आपका क्या हो गया आर हो गया, फिर उसके बाद क्या है वाई हो गया, ठीक, और इसके बाद पूछा है कि क्या आएगा, ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है, ये आपका बी हो गया, फिर क्या हो गया एच हो गया, फिर क्या है एम हो गया यहाँ पे, फिर एम के बाद क्या है, फिर एम 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 हो गया, हाँ एम, एम के बाद इन्होंने क्या किया है क्यू दे दिया, फिर आगे क्या आएगा, यही इन्होंने आपसे पूछा है। ऊपर वाले में कितने का अंतर है, ये देखो आप, यहाँ पे इन्होंने किया है कितने का अंतर, ऊपर वाले में कितने का अंतर हो रहा है, इसको देखो, इसमें 9 का अंतर है, फिर इसमें 8 का है, फिर इसमें क्या है, इसमें 8 के बाद क्या है 7 का है, 8 के बाद कितने का है 7 का है, फिर यहाँ हमारे वाई में 6 का होना चाहिए, 6 से, तो वाई से जब 6 आ पाएंगे ऑटोमेटिक आपका ई हो जाएगा, आपका ई हो गया। और देखो नीचे वाले में क्या इन्होंने किया है, यहाँ देखो ये 6 है, ये 5 है, और ये 4 है, तो इसमें क्या है, इसमें +3 करना है हमको, इसमें हमको 3 कर देना है, तो इसको जब 3 हम करेंगे तो टी आ जाएगा, क्यू, क्यू के बाद क्या होगा क्यू आर एस टी, क्यू के बाद आर एस टी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई और टी, ई और टी, आपका आंसर क्या हो जाएगा ई और टी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो आप, 2 3 5 9 और 17, 2 3 5 3 और 17, इसमें पूछा है कि आगे क्या आएगा। ठीक, अब देखो इन्होंने क्या किया है, ये देखो 2 गुणे 2 + 1 किया, 1 किया, 2 + 2 प्लस क्या किया, 2 + 2, 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 माइनस क्या है, 2 गुणे 2 माइनस, माइनस क्या किया इन्होंने 1 किया, तो 4 - 1 बराबर 3, ये आ गया। फिर इन्होंने क्या किया 3 गुणे 3, क्या है 3 गुणे 3 करेंगे, 3 सॉरी यार, इसको क्या करना है, इसमें इसमें फिर वही लॉजिक क्या लगानी है आपको, लॉजिक आपको लगानी है 3 गुणे 2 माइनस 1, 3 दूना के 6 - 1 बराबर 5, फिर क्या है, फिर 5 गुणे 2 माइनस 1, 5 दूना के 10 - 1 बराबर 9, 9 आ गया। फिर क्या है यहाँ पे, फिर आपको दिया है 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 5 भी हो गया ना, यहाँ 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है 9, 9 गुणे 2 माइनस 1, 9 दूना के 18 - 1 यानी हो गया 17। फिर क्या है, अब 17 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 17 दूना के 34, 17 दूना के क्या हो गया 34, 34 माइनस 1 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 33, आंसर आपका आएगा 33। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखो नीचे दिए गए विकल्प कथनों में से क्या क्या सही और क्या गलत है। कुछ पुस्तकें, अब देखो इसको क्या करना है, कुछ पुस्तक खिलौना है। अब देखो ये क्या है, ये हो गया भैया, ये हो गया क्या है, कुछ पुस्तक, ये है आपका पुस्तक और ये है आपका खिलौना। चलो इसको हमने कर लिया। कोई खिलौना लाल नहीं है, अब भैया कोई लाल नहीं, ये लाल किसी से मतलब नहीं, तो इनको एकदम अलग रख दो, नहीं है। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ पुस्तकें लाल हैं, भैया पुस्तक के लाल से कोई मतलब है क्या, पुस्तक से कोई मतलब ही नहीं। कुछ खिलौने पुस्तक, हाँ भैया कुछ हैं यहाँ पे, तो कुछ तो हैं, तो कुछ में तो कुछ हो सकती है ना, कुछ में तो कुछ हो ही सकती है ना, इसमें क्या कुछ हो सकती है, तो इसमें मेरा आंसर
क्या है आपका निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 इसको फॉलो कर रहा है, 2 सही है। ठीक, याद रखिएगा। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। देखो इसमें बनाना है सबसे अधिक रन कौन बनाता है, देखो कम रन कौन बनाती। ठीक, ये क्या है आपका फरहान। फरहान क्या है, राजू से ज्यादा रन बनाता है। भैया चलो भैया ये राजू हो गया। ठीक, फिर सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम, यानी सिमरन आओ। अब देखो क्या है, सिमरन नीतू से ज्यादा, अब सिमरन आओ क्या है, यहाँ पे आप सिमरन, एक आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। सिमरन फिर क्या है, फिर नीतू है। ठीक, नीतू है। ठीक, नीतू है किंतु राजू से कम, तो राजू से कम तो बना ही रहे, यहाँ ज्यादा बनाती है। तो सबसे अधिक रन कौन बनाया, तो सबसे अधिक रन आपको फरहान ही बनाया। सबसे अधिक कौन रन बना रहा है, सबसे अधिक फरहान रन बनाया। कौन, फरहान। इसका आंसर बी हो। ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, पढ़ते वक्त भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे हमसे क्वेश्चन घुमा रहा है हमको उसी तरह घूमना है। क्या आप सोचेंगे पहले एक बार पढ़ लो, नहीं, जैसे बोल रहा है कौन किससे ज्यादा किससे कम कहाँ कहाँ, एक पॉइंट आपको हमेशा आगे पढ़ना है, क्योंकि आप दो करेंगे हो सकता है आगे उसी का नाम दिया हो, जब उसी का नाम दिया होगा तो आप फंस सकते हो। तो इसलिए उसके नाम को जब दिया है वो नाम, तो उसको आप एक स्टेप आगे चलिए। जब आप एक स्टेप आगे चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पहला दिया हुआ नाम हमको दे रहा है या तो पहले नया कोई नाम आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, पहला दिया हुआ नाम या कोई आ रहा नाम, इन दोनों को जब आप मेंशन कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आपको एक न एक नई चीज मिल जाएगी। उसमें जब नई चीज मिल जाती है तो इसमें क्या होता है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे ज्यादा कमाता है, कौन सबसे कम कमाता है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है, ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं, इससे आप सबकी चीजें ये सब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे देखो इसका आंसर क्या, फरहान। ठीक, आगे देखो निम्नलिखित शब्दकोशों, फिर वही शब्दकोश वाली बात आ गई। कौन सा शब्द डिक्शनरी में आपने देखा है, अब देखो CE है, CON है, CON है, CEM है। तो पहले देखो CEA, CE पहले नंबर पे आपका यही आएगा। ठीक, फिर अब देखो 3 नंबर के बाद 3 नंबर में आप चलो, N यहाँ भी है, M यहाँ भी है, CE है ना। अब CE कहाँ है, CEM है, तो ये आपको सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 इसमें दोनों में दिया है। अब CON, फिर यहाँ S, फिर यहाँ S, फिर यहाँ दिया T, फिर यहाँ दिया E, तो आपका ये हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाए, 1 4 और क्या है 2, 1 4 2 आंसर में कौन सा है, बी। तो 1 4 2 आंसर में आपका कौन सा है, बी। आपका 1 4 आंसर में कौन सा है, आंसर में है आपका बी। आपने इसको सही किया, आपने इसको सही कर लिया। ठीक, आपने सही किया। इतनी बातें तो समझ में आ गई। आगे देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में डायमंड को हमने इतना लिख दिया, हमने क्या लिखा, डायमंड। डायमंड को हमने लिखा 8 4 9 5 0 6 4 को लिख दिया, लिखा जाता है। तो गेम, गेम को हमने क्या लिखा है मेरे भाई, अब देख गेम को मेरे भाई मैंने क्या लिख दिया, गेम को मैंने लिखा 7 9 5 और 3, हमने गेम को ये लिख दिया। और पूछा मैंगो को हम क्या लिखेंगे, MANG और O, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। M को हमने 5 लिखा है, ठीक है। A को हमने 9 लिख दिया है, A को 9 लिख दिया है। N को हमने क्या लिखा है, N को यहाँ हमने लिखा है 6 लिख दिया है। G को हमने गेम में लिखा है 7, और O को हमने क्या लिखा है, O को हमने लिखा है 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 59 670, यानी 59 और 670 आंसर डी, आंसर ए आपका ये सही हो गया। ये जो कोड होता है इसको आप पहले ऐसे क्वेश्चन में उतार लिया करो, फिर उसके नीचे जो दिया है, उसके नीचे जो दिया है उसको उस अंक के सामने लिखने के बाद आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपके आंसर सही सुटेबल आ ही जाते हैं। आगे देखो, अब देखो वही क्वेश्चन वही वाला है, इसमें भी फिर मैं बना लेता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ क्या है। ये देखो ऐसे टाइप में उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है 13 17 20, फिर लिखा है फिर 5 9 10, फिर आगे पूछ दिया श्रृंखला उन्होंने। ठीक, उन्होंने श्रृंखला पूछी है, तो उससे आपसे नहीं मतलब, टाइप मिस्टेक है, मैं बना दे रहा हूँ आपसे, मैं बना दे रहा हूँ उसको। अब देखो क्या है, ये 13 17 20, ठीक, फिर 5, फिर 9, फिर क्या था वो 10 था, फिर वो क्या था 10 था, फिर क्या है 174, फिर 298, फिर आगे क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आगे क्या आएगा। ठीक, आगे क्या आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है कि 13
क्या किया इन्होंने 13 का वर्ग कर दिया मेरे भाई, इन्होंने 13 का स्क्वायर किया। इन्होंने 13 का स्क्वायर जब किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 का स्क्वायर प्लस 5 कर दिया। 13 का स्क्वायर प्लस 5, 13 का स्क्वायर प्लस 5 174 हो गया। ये 13 है, 13 इन्होंने 5 इसको ऐड किया, 5 तो इसका 13 का 169 होता है, फिर 5 ऐड करेंगे तो 174 हो गया। ठीक, इसमें यही 5 ऐड कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर 17 का इन्होंने वर्ग किया है, फिर प्लस इसमें ये इन्होंने 9 को ऐड कर दिया। जब इन्होंने 13 का आप वर्ग करोगे, फिर जब 9 इसमें ऐड कर दोगे तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 298। ये 298 लॉजिक। फिर यहाँ क्या कह रही है, आप जब 20 का वर्ग करेंगे, 20 गुणे 20 करेंगे तो क्या करेंगे, 20 गुणे 20 करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। बस 400 में फिर प्लस 10 ऐड कर दोगे, यही 10 ऐड करना है आपको, इसका वर्ग करना है, इसको ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 410। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 410। देखो श्रृंखला में क्या किया इन्होंने, इसका वर्ग किया प्लस 5 किया, फिर इतना आ गया। इसका वर्ग किया इन्होंने प्लस 9 कर दिया, इतना आ गया। 20 का वर्ग किया प्लस 10 ऐड किया तो इसमें आ गया 410। इसमें कितना आ गया, 410। इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने माथापच्ची नहीं करी थी। आगे देखो, या फिर वही बात, यदि किसी कोड में किसी को क्या लिखा जाए, उसको क्या लिखा जाए तो क्या आएगा। देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये आपका हैशटैग, हैशटैग का अर्थ है घटाना। चलो भैया, फिर क्या है, ये है आपका एंड द रेट का अर्थ हमने क्या लिख दिया, भाग है। चलो फिर क्या है, ये एट द रेट है यहाँ पे, इसका अर्थ है भैया जोड़ करो। फिर क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है इनका क्या, गुणा करो आप, प्रतिशत का अर्थ है गुणा करो। अब चलो आओ, अब देखो 516, 516 चिन्ह आपका क्या लगा है उसको देखो, इसका अर्थ क्या है, भाग देना है। 516 भागे 6, फिर हैश लिखा है, हैश का नाम है घटाना, घटाने में हमने 11 को घटा दिया। फिर एट द रेट का अर्थ है जोड़ करो, इसमें हमने 50 जोड़ा है भैया। ठीक, फिर क्या पूछा है, फिर उसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब था गुणा करना, गुणा हमने किया, गुणे में हमने 4 कर दिया। अब सॉल्व करना है इसी को, इसी समीकरणों को, इसी को सॉल्व करिए। अब 516/6 कर दीजिए, -11 प्लस 50 गुणे 4 कर दीजिए। चलो आप इसको हटाइए, अब इसको उड़ाइए। आप कैसे करेंगे इसको, आप उड़ा के बताइए। तो हमने इसको किया तो आपका आ गया, ये क्या है 86, इसको हमने काटा, -11 प्लस 200, ये 200 कर दिया हमने, 50 गुणे 200, 200 कर दिया। अब क्या आ गया, अब आपका आ गया 86 -11 प्लस 200। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 275। 200 क्या आ जाएगा, 275। आप इसको सॉल्व करो, 275 आपका आंसर। अब जब आप 86 में से 11 माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 5, और यहाँ बच जाएगा कितना, अब यहाँ बच गया 75। ये 75 प्लस 200, जब 75 प्लस 200 आपने किया तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 275। इसी को कहते हैं गणित संक्रियाएं, गणित संक्रियाएं। यही क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो आप सोचते हैं क्या पूछा है, कुछ नहीं, पढ़ते जाइए, आप उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पहले भाग देना है, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर लास्ट में घटा देना। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा देना है। बॉड मास आप लोग पढ़े ही होंगे। पहले क्या करना है हमको, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर घटा देना है। ठीक, इससे आपका आंसर ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 275। इसका आंसर क्या हो गया, 275 हो गया। ठीक मेरे भाई, आगे देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रैकेट को क्या लिखेंगे। देखो आओ देख लेते हैं। यहीं पे RUM ही लिखा है, RUM लिखा है। फिर इसने क्या किया कि फिर क्या किया है, OUR लिख दिया उसको, OUR। ठीक, OUR, ठीक, ये लिखा हुआ है ना। फिर इसने क्या किया है, अब देखो क्या किया है, नंबर 1 पे इसको लिखा है, फिर नंबर नंबर 2 पे U को लिखा है, फिर नंबर 3 पे फिर R लिख दिया है, AR लिखा है, फिर नंबर 4 पे AR लिखा है, फिर नंबर 5 पे क्या लिखा है, इसको लिखा है, फिर नंबर 6 पे क्या लिखा है, इसको लिख दिया। इसी कोड भाषा में पूछ रहा है रैकेट को आप क्या लिखोगे, रैकेट को आप क्या लिखोगे। ठीक, तो आप ऐसे चलो, पहले देखो क्या करना है। पहले हमने कहाँ लिखा, पहले पे A लिखो, फिर इधर भी 2 नंबर लिखो, फिर लास्ट को 3 करो, फिर सबसे पहले को 4 करो आप, फिर 5 नंबर कहाँ है, ये नंबर 5 है, फिर आपका नंबर 6 पे K कर दो। ठीक, अब इसको आपको लिखना है, तो आपको लिखना है C लिखो, फिर लिखो A लिखो, फिर T लिखो, फिर R लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे, E लिखोगे, फिर लास्ट में K लिखोगे। तो आपका आंसर बनेगा CAT। CAT है कहीं, CAT ऑप्शन में है क्या, CAT तो है नहीं ऑप्शन में। CAT ऑप्शन में CAR है ना, तीसरे नंबर पे R बनेगा ना यार,
तीसरे नंबर पे आर बना, अच्छा आर बनाना है, दोनों में आर आर, अच्छा आर बनेगा, सॉरी है, यहाँ पे आर बना देना है आपको, आर बनेगा, तीसरे नंबर पे आर बनाना है, सॉरी 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 सॉरी, आर बनाना है यहाँ पे इसको करना है, इसको चौथे पे करना, ठीक ठीक ठीक, अब समझ में आ गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा CRTX, कार्टेक्स, ठीक, इसका आंसर ये होगा। एक कोड भाषा का यूज करके इन्होंने बनाया था, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित, फिर वही श्रृंखला परीक्षण का क्वेश्चन है, इसमें इनसे फिर से वही मिस्टेक हुई होगी, इनसे फिर से वही मिस्टेक हुई है बनाने में। अब देखो क्या बनाने में इन्होंने मिस्टेक करी है, इसको देखो आप। ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है अपने को, ये लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है। 2 5, फिर क्या लिखा इन्होंने, 343 लिख दिया, ठीक, 343 लिखा, फिर लिखा है 3, फिर 5 लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 512, फिर आगे क्या इन्होंने किया, इन्होंने लिखा है 6, फिर इन्होंने 7, फिर नीचे खाली स्थान में इन्होंने पूछा है कि क्या आंसर इसका हो सकता है, क्या आंसर इसका हो सकता है, ठीक, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है कि देखो, हमें लगता है कि इन्होंने किया है कि क्या किया इन्होंने, इनका सोल्यूशन आप देखो क्या इन्होंने किया है। इन्होंने, इनका सोल्यूशन कैसे आएगा, आपको सबका वर्ग इन्होंने कर दिया, इन्होंने सबका वर्ग कर दिया, ठीक है, इन्होंने सबका वर्ग किया है, तो वर्ग का क्यूब किया है। क्यूब का मतलब ये हो गया आपका 2 गुणे 5 का क्यूब कर दिया, इनका आ गया 343। चलो फिर 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 इसका क्यूब किया मैंने, इसका आ गया 512। फिर मैंने क्या किया, 6 गुणे 7, 7 का क्या किया मैंने, क्यूब किया तो आंसर क्या है, 7 6 42, मतलब 7 6 42, तो 42 दूना क्या आपका करेंगे 4, 4 8, फिर यहाँ पे 8, फिर 16, ठीक, फिर अगर 4, फिर हो गया 16 1, फिर आपका आ गया यहाँ पे 6 1 7, ये हो गया इतना। फिर आपको करना क्या है, फिर 1764 में फिर क्या करना है, फिर 42 से करेंगे ना, फिर 1764 में जब फिर आप 42 को करोगे तो आप कितना आएगा, आपका आ जाएगा हमारे हिसाब से, इसमें से आंसर टोटल आ जाएगा आपका 2197, 2197। चलो इसका 2197 हो गया आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो आप, फिर वही मतलब है, ए का अर्थ है जोड़, ए बराबर है जोड़, ठीक, बी का अर्थ है भाग देना, बी का अर्थ है भाग देना, सी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है गुणा करना, फिर डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है क्या मेरे भाई, डी का अर्थ है घटाना। तो क्या किया इन्होंने, 162, बी मतलब भागे, करना है 27, फिर क्या करना है सी का मतलब है जोड़, जोड़ में क्या किया इन्होंने 5, फिर ए का मतलब है जोड़, सॉरी यार फिर गलत हो जाएगा ना, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है गुणा, ये गुणा, ठीक, फिर 5, फिर 8, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने डी का मतलब लगाया, डी का मतलब है घटाना 35। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, अब देखो जब इसको आप 162/27 करोगे और गुणे करोगे 5 + 3 माइनस, अरे इतना करोगे तो आपका ये जब काटेंगे आप इसको, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 से गया पूरा, 6 गुणे 5 हो गया, 6 गुणे 5 + 8 - 35, तो 6 5 30 + 8, 8 - 35 कर दो, ठीक। और इसको जब आप ऐड करोगे, आप जब इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका टोटल का टोटल आंसर कितना आएगा, टोटल आंसर आपका 3 आएगा। 3 कैसे आएगा वो देख लो। अब यहाँ पे 30 + 8 यानी 38 हमने कर लिया, 38 38 38 - 35 बराबर जो बच रहा है वही आंसर होगा ना आपका, 3 आंसर इसमें कंप्लीट होता है। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसलिए मैं सब बता दे रहा हूँ, देखो सॉल्व पेपर तो कराना लोगों को आसान लगता है कि ट्रिक से बता दो रीजनिंग एक एक चैप्टर ला के, लेकिन सब मिक्सर करने के बताने के बाद का कुछ अलग ही वो लगता है कि नहीं हमने कुछ काम किया है, ठीक। चलो, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। फिर वही बात आ गई आपकी। अब देखो के एल, फिर खाली स्थान है, फिर के है, फिर खाली स्थान है, फिर एल है, फिर क्या है एन, फिर एम, फिर एन। एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए मैंने जो बताया था फिर से चलो भैया, अब देखो एल के आगे एन, एल के आगे एक एन मिल गया आपको, एन मिल गया आपको, चलो ठीक। अब देखो, अब यहाँ के, अब देखो एल के आगे हो गया, अब के मिला है आपको ना। अब देखो क्या है एम, एन के आगे एम करना है हमको, एन एम एन, ठीक। अब के, और यहाँ पे के से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको एल क्या, एल और एन के बीच के बाद हमको एम करना था,
ठीक, अब देखो इसको कैसे करना है आपको, इसको आपको इस तरह करना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब देखो पहले आप यहाँ पे लिखो एम, एम हो गया, फिर एन हो गया, ठीक, फिर एल, फिर के, फिर के के बाद फिर आपको क्या करना है, के के बाद फिर आपका एम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एम एन एम, एम एन एम, एम एन एम, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा के, फिर हो जाएगा के, फिर हो जाएगा एल, फिर हो जाएगा एल। आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। यही आपका आंसर क्या सही हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया एम एन एम के एल, एम एन एम के एल। ठीक, आज का हमारे हिसाब से आपका क्वेश्चन लास्ट होगा। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति, ये दिशा परीक्षण है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। अच्छा, ये देखो मेरे भाई, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूरब है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, एक व्यक्ति दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त 45 अंश घूम जाता है। चलो अच्छा 45 अंश, तो भैया इसका 45 अंश यही हुआ, ठीक, घूम जाता है। और फिर दोबारा वामावर्त 180 डिग्री, एक बार 45 अंश घूमता है और एक बार बाएं ओर 180, फिर यहाँ से टोटल 180 घुमाइए इसको। टोटल आप इसको 180 जब घुमाएंगे, टोटल आप इस 180 जब घुमाएंगे तो आपका कहाँ, यहाँ यहाँ से व्यक्ति ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, ये क्या है आपका, ये 45 और ये आपका 180 अंश। ठीक, 180 अंश ये है। ठीक, ये 180। तो पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की स्थिति, उस व्यक्ति की 180 घूमकर अंत में वह दाहिनी ओर 90 डिग्री, फिर क्या हो रहा है, फिर दाहिनी ओर अपने यहाँ पे है तो उसका दाहिना फिर 90 हुआ, तो फिर ये 90 डिग्री इधर पे आ गया, फिर 90 डिग्री इस साइड में घूम जाता है, तो उसकी वर्तमान में दिशा कौन सी होगी, तो उसकी दिशा कौन सी होगी मेरे भाई, उसकी दिशा तो होगी वही ना। अब देखो एक बार उसको काट दिया, एक बार इसको आप काटोगे तो बचेगा आपका 180, तो आपका वही इंसान बचेगा क्या, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम बचता है, दक्षिण और पश्चिम, यही वाली स्थिति बच रही है उसकी। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन करने की कोशिश किया, और ऐसे ही आपको हर संडे में एक क्वेश्चन आपको सेट पेपर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और क्या है एमटीएस, हर चीज़ में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन करवाते चलेंगे। आज के लिए सब आप लोग का धन्यवाद, इतना ही है, और अगले क्लास में फिर अगला सेट पेपर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।